भाई कहाँ बैठे हैं? तो नई छेड़ाला की क्लास में बैठे हैं। हाँ, अब यहाँ पर अगर पूछा जाए तो तत्व कितने होते हैं तो क्या बोलना पड़ेगा? 3 बोलना पड़ेगा। क्या सुन रहे हो? बोल लोगे? ये तो नहीं पूछोगे कहाँ लिखा है? ये नया ज्ञान क्यों दिया जा रहा है? हाँ, नई छेड़ाला में तो लिखा है। अब नई छेड़ाला में भी कहाँ से लिखा गया है? तो तत्व कितने होते हैं? 3 होते हैं, है ना। अभी ज्यादा उसकी तहकीकात नहीं करते हैं क्योंकि सम्यक दर्शन की बात चल रही है। तो सम्यक दर्शन में यह भी बताया गया है कि आपके लिए अगर तत्व का ज्ञान नहीं है और गुरु आपको तत्व का ज्ञान देता है, सुन रहे हो, और उस गुरु के द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान पर अगर आप श्रद्धान कर लेते हो तो आपको नियम से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। गुरु के द्वारा दिए गए उपदेश का यदि आप श्रद्धान कर लेते हो तो वह तत्व भले ही 7 ना बताए, 3 बताए, तो भी आप उसका श्रद्धान कर लेते हो। हाँ, तत्व कितने होते हैं? 3 होते हैं, तो भी नियम से आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। ऐसा आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती गौमट्टसार जीव कांड में कह चुके हैं। सुन रहे हो? हाँ, ये श्रद्धान की बात है। हमने जो सीख रखा है, पढ़ रखा है, हम उसी को बोलेंगे तो ही श्रद्धान करेंगे? नहीं, हमें जो गुरु बताएंगे हम उसका श्रद्धान करेंगे। बाद में हम पूछेंगे, बाद में हम सोचेंगे, अगर हमारे पास बुद्धि होगी तो, और नहीं है तो इसका नाम भी सम्यक दर्शन है। जो कहा जा रहा है उसको स्वीकार करते हैं। तो तत्व कितने होते हैं? 3 होते हैं। आ रहा है समझ में? आज से क्या बोलना है? हाँ, क्या हो गया? स्वीकारता आ रही कि नहीं आ रही? जो गुरु के द्वारा उपदिष्ट तत्व को स्वीकार करता है वह सम्यक दृष्टि होता है। ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है, बड़े बड़े शास्त्रों में, है ना। इसलिए आपकी परीक्षा ली जा रही है। या तो आप हमारी परीक्षा ले लो या हम आपकी परीक्षा ले लेते हैं, है ना। तो ये देव, शास्त्र और गुरु, ये 3 तत्व हैं। सबसे पहले इन 3 को जानो। अनादि काल का रोग है तो रोग कौन दूर करेगा? पहले वैद्य चाहिए। रोग को दूर करने वाला वैद्य की खोज करो। अब रोग के बारे में जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है कि रोग कैसे हुआ, कहां हुआ। भैया हो गया, इतना बड़ा दिख रहा है, सहा नहीं जा रहा है, अब इसको दूर करने वाला कोई वैद्य मिले, बस सबसे पहली जरूरत यह है। जब वो वैद्य मिले तब उसकी बात सुनने को मिले, उसकी वाणी मिले, और उस वाणी के अनुसार चलने वाला, है ना, उसी के अनुसार उसको आगे बढ़ाने वाला गुरु मिले। सुन रहे हो? वैद्य है, उसकी औषधि है, और बाहर एक कंपाउंडर और रहता है। तीनों ही चीजें होती है ना। वो यहां से चिट लिखता है ना, और कंपाउंडर उसी को फॉलो करता हुआ आगे उसकी वह दवाई देता है, आगे बढ़ाता है। तो तीनों चीजों पर आपको विश्वास करना है कि भाई हम जिस वैद्य के सामने बैठे हैं वो वैद्य की हमने खोज कर ली कि नहीं कर ली एक अलग विषय है, लेकिन उसके जानने के लिए आपको इतना ही जानना जरूरी है, अगर हम अपने जन्म जरा मृत्यु को मिटाना बैठे हैं तो वो भी उसकी मिटी हुई होनी चाहिए। समझ आ रहा है? अगर हम रागादि रोगों को दूर करने का भाव रखते हैं तो उसके भी रागादि रोग दूर होने चाहिए। फिर वो वैद्य जो चिट लिखे, समझ आ रहा है, उसको हाथ में लेकर के कंपाउंडर के पास पहुंचते हैं। शायद अब ये पद्धति चलती नहीं है, हाँ, मेरे जमाने में तो यही चलता था। हाँ, बड़ा अच्छा लगता था, हाँ, अब सीधे सीधे मेडिकल स्टोर पे पहुंच जाते हैं, बीच में कंपाउंडर रहा ही नहीं। जबकि उसकी बहुत जरूरत है। तो हम क्यों जाएं किसी मेडिकल स्टोर पर? गुरु ही हमें दवाई देगा, वो वही दवाई देगा जो वैद्य प्रेस्क्राइब कर रहा है।
और उस चिट को लेकर के हम आगे पहुंचे तो ये ऑथेंटिक हो गया कि हाँ इसी वैद्य के द्वारा इसके हस्ताक्षर है, इसी वैद्य की ये वाणी है, इसी वैद्य के द्वारा लिखी हुई ये दवाई है और गुरु उसी को मान रहा है। तो जिसका रोग है उस रोग को दूर करने के लिए वह रोगी भी उस गुरु के लिए भी उतना ही विश्वास करता है जितना उस वैद्य के ऊपर विश्वास करता है, क्योंकि तीनों आपस में कंबाइंड है। ऐसा नहीं हो सकता है कि अंदर से वैद्य कुछ लिख रहा हो और बाहर कंपाउंडर जो है, अरे यार तू कहां पहुंच गया, तू तो मेरे ही पास आ जाता, तू वहां क्यों चला गया चिट लिखवाने के लिए, मैं ही दवाई दे देता, अंदर जाने की जरूरत क्या थी। ऐसा अगर कॉन्फ्लिक्ट कंपाउंडर पैदा करेगा तो फिर वो उसकी डिस्पेंसरी बेड कैसे पाएगा। समझ आ रहा है? तो गुरु किसकी बात को करने वाला होता है? उसी देव की बात जो निकली है उसी बात को जो आगे बढ़ाने वाला हो उसका नाम ही गुरु होता है। और इस तरह से देव, शास्त्र और गुरु सबसे पहले ये तीन स्तंभ हैं, ये तीन ही तत्व हैं हमारे सामने। अगर ये तीन तत्व रुच गए माने क्या बोलते हो, जम गए, हाँ भाग गए, हाँ और बोलो अच्छे लग गए, ये नीके लग गए तो समझ लो कि तुम्हारा निस्तार